बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज की जय। श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद हमारे कहते हैं कि परमात्मा पूर्ण है, उस परमात्मा का धाम पूर्ण है, वो पूर्ण होने से उत्कृष्टता पूर्ण है। वह ऐसा रस का सागर है, कितना ही उपभोग किया जाए उस रस का वो पूर्ण ही पूर्ण रहता है, उसमें अपूर्णता नहीं आती। वह ऐसा रस का सागर है, यानी परमात्मा को रस रूप भी कहा गया है। रसो वैसह ब्रह्मवै रसः इत्यादि वेदों में मंत्र आए हैं। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे जब श्री कृष्ण अवतार होना था उस समय ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु जी के कलेवर में प्रवेश करके लीला किए थे। श्री कृष्ण जी का जो अवतार हुआ था उसमें अनंत शक्तियाँ विद्यमान थी और मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के तीनों रूप विद्यमान थे इस धराधाम पर। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज श्री कृष्ण जी, और गोलोक धाम के राधिकापति श्री कृष्ण जी, और वैकुंठनाथ सुलहोकला परिपूर्ण वैकुंठनाथ भगवान विष्णु, और विष्णु जी के जितने अंशावतार हैं या परमात्मा के जितने अंशांश का विस्तार है वे सभी तेज राशियाँ एक श्री कृष्ण रूप में विद्यमान थी। कुछ ऐसे ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में और शरद कुमार संहिता में और भी अनेक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि पूर्ण ब्रह्म स्वरूपोऽयं शिशुस्ते मायया महिम्। पूर्ण ब्रह्म स्वरूपोऽयं शिशुस्ते मायया महिम्। आगत्य भार हरणं च कर्तधात्रा च सेवितः। गोलोकनाथो भगवान श्री कृष्ण राधिकापति। नारायणो यो वैकुंठे कमलाकांत एव च। श्वेतद्वीप निवासी अयः पात विष्णुश्च सोऽप्यहजः। कपिलो अन्यो तद अंशाश्च नर नारायणावृषे। सर्वेषां तेजसां राशि मूर्तिमानागतः किमु। जिस समय नंद जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने के लिए वसुदेव जी के भेजे हुए गर्गाचार्य जी महाराज पहुँचे तो गर्गाचार्य जी महाराज तो स्वयं ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मस्वरूप थे। तब उनका बड़ा स्वागत किया गया नंद जी के यहाँ। और नंद जी ने जब श्री कृष्ण के संबंध में पूछा तब गर्ग जी बताने लगे, हे नंद, यह बालक आपको मुक्ति प्रदान करने आया है और यह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। पूर्ण ब्रह्म स्वरूपोऽयं शिशुस्ते मायया महिम्। आगत्य भार हरणं च कर्तधात्रा च सेवितः। यह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, सबको सुखी बनाने आया है। और गोलोकनाथ के भगवान श्री कृष्ण जी श्री राधिका जी के पति कहलाते हैं, वे भी इसके साथ में हैं। लक्ष्मी जी के पति नारायण जी भी इस स्वरूप में अंतर्लीन हैं। नारायणो यो वैकुंठे कमलाकांत एव च। और कहते हैं श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भूमा विष्णु भी इनमें समाविष्ट हैं। इनके अतिरिक्त कपिल भगवान और भी जितने अंशावतार हुए हैं, नर नारायण ऋषि और संपूर्ण तेज राशियों के सहित सभी विभूतियां इनमें आकर मिल गई है। सभी तेज पुंजों को लिए हुए यह मूर्तिमान बन गया है। तो इस तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर अवतरित हुए ब्रजमंडल में तो उनमें संपूर्ण शक्तियां जितने अंशावतार हुए थे, चाहे वो वामन अवतार हो, राम अवतार हो, कपिल अवतार हो, नर नारायण ऋषि हो, सब अंशावतार जो है
भगवान श्री कृष्ण में समाहित थे। चाहे वो नृसिंह अवतार हो, कोई भी अलग नहीं था, सभी तेज राशियों का समूह प्रकट हुआ था पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में। वे अक्षरातीत परमात्मा संपूर्ण शक्तियों को साथ लेकर प्रकट हुए इस धराधाम पर। और कहते हैं सर्वेषां तेजसाम राशि सर्वमूर्ति स्वरूपकः सर्वधारः सर्वबीजः तेन कृष्ण इति स्मृतः। हे नंद जी, यह ब्रह्म स्वरूप शिशु सबका प्रभु है। जो बहुत से लोग विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं, तो चाहे जिसकी जो उपासना करता हो, वह उपास्य देव भी इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं। सब इसी के आधार से जीवन पाते हैं। सबका बीजभूत होने से सभी का मूर्ति स्वरूप है, इसलिए इसे कृष्ण कहा जाएगा। सर्वधारः सर्वबीजः तेन कृष्ण इति स्मृतः। कृषि निर्वाण वचनो नकारो मोक्ष वाचकः अकारो दात्री वचन अस्तेन कृष्ण इति स्मृतः। कृष्ण वर्णः कलौ श्रीमाम अस्तेजसाम राशिरेव च परिपूर्णं ब्रह्म तेन कृष्ण इति स्मृतः। कहते हैं इसलिए इसे कृष्ण कहा जाएगा। इससे कृष्ण नाम में कृष्ण इतने भाग का अर्थ निर्माण होता है, और न इस वर्ण का अर्थ मोक्ष होता है, न जो वर्ण है इसका अर्थ मोक्ष होता है। अभिप्राय यह है कि कृष्ण इस नाम को भजने वाले एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं अतः इसे कृष्ण नाम से पुकारा जाएगा। कृष्ण शब्द के अंत में जो आकार स्वर लगा है वह मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसलिए कृष्ण नाम को भजने वाले केवल पद प्राप्त करते हैं, उनका पुनः जन्म नहीं होता। महाभारत में भी कहते हैं भीष्म पितामह जी, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कि श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। तो कैसे भजेंगे? जिनको कोई मंत्र नहीं आता, कुछ भी नहीं शास्त्र पढ़े, कुछ भी नहीं ज्ञान लिए, तो कम से कम इतना तो जरूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म प्राणनाथ पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख लो हे मेरी आत्मा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म प्राणनाथ पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख लो हे आत्मा। इतना याद कर लेना। इतना अगर याद कर लेते हैं और इस नाम के साथ श्री कृष्ण जी का भजन करते हैं, तो इससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जितने भी नाम हैं भगवान के, उनमें सबसे मंगल नाम कृष्ण नाम है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तके भस्मी भवन्तु सद्यस्तु महापातक कोटय। करोड़ों करोड़ों पाप की राशियां भस्मीभूत हो जाती है एक कृष्ण नाम के उच्चारण मात्र से। इसलिए कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। हमेशा सोते जगते उठते बैठते कृष्ण 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 कहना चाहिए। और इतने सोते जगते उठते बैठते नींद में करवट लेते खराटा मारते अगर कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो हमारे आत्मा का उद्धार हो जाता है। क्यों? क्योंकि सभी आत्माओं के स्वामी परिपूर्णतम ब्रह्म श्री कृष्ण जी ही हैं। जो श्री कृष्ण जी को छोड़ के कहीं और मन भटका रहा है तो उसको शाश्वत शांति शाश्वत मुक्ति अपना निज धाम परम धाम नहीं मिलेगा। क्योंकि हम आत्माओं का घर कहाँ है? तो निज धाम परम धाम। और परम धाम में कौन रहते हैं? तो अक्षरातीत पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी महाराज रहते हैं। और हम सब उन्हीं की आत्मा हैं। हम दुख का खेल देखने के लिए उन्हीं से बिछड़कर माया के सागर में आके फंस गई हैं। तो इस माया के सागर से निकलने का एक ही उपाय है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इस नाम को भज भज के सदा सुख लो मेरी आत्मा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सब कथा सुनाए। कथा सुनाने के अंत में क्या कहते हैं? हे राजा परीक्षित,
कलयुग तो दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है? कि कलयुग कृष्ण युग है। इसमें श्री कृष्ण नाम से अगर भजन किया जाए परमात्मा का कृष्ण नाम से, तो एक ही जन्म में कोई भी जीव भवसागर को तर जाएगा और परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। और इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भी भागवत सुनाकर श्री कृष्ण जी में स्थित कर दिया और राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। कृष्ण वर्ण कल श्रीमान तेजसाम राशिरेव च परिपूर्णं ब्रह्म तेना कृष्ण इति स्मृतः। कलयुग में कृष्ण वर्ण में मोक्ष लिखा है शास्त्रों में। अनेक युगों के जीवों को इस युग में कृष्ण तत्व के द्वारा मोक्ष मिलता है। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर के जीव बड़े बड़े तपस्वी चाहते हैं कि कलयुग में हमारा जन्म हो, क्योंकि इस जन्म में एक ही जन्म तक कृष्ण नाम का भजन करके व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अपने आत्मा का उद्धार कर सकता है, अपने आत्मा के निज स्वामी श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर सकता है। यानी अपने धनी कौन है, अपने प्रियतम कौन है, आत्मा के स्वामी कौन है, सभी देवताओं द्वारा पूज्य कौन है, तो परिपूर्णतम ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र हैं। तो इन्हीं के साथ मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी सब कुछ छोड़कर हमेशा सोते जगते उठते बैठते नींद में करवट लेते खराटा मारते भी कृष्ण 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 कहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो भागवत में यही सार तत्व बताया गया है। कलयुग कृष्ण युग है और जो कृष्ण में स्थित हो जाएगा उसका कहीं भटकाव नहीं होगा, कभी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म किसका होता है? जो विभिन्न उपासनाओं में विभिन्न पूजा पाठ के पद्धतियों में फंसा हुआ है, उसी का जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया अपारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। एक ही जन्म में अगर श्री कृष्ण का भजन किया जाए कहीं जन्म भर, तो इससे आत्मा का उद्धार हो जाएगा। और ये श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।